नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आभा बंग सोनी, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ। बहुत लोगों को इस बारे में कन्फ्यूजन होता है कि साइकेट्रिस्ट यानी क्या। इससे पहले कि मैं ये टॉक स्टार्ट करूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि साइकेट्रिस्ट एक टाइप के डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने MBBS के बाद अपना स्पेशलाइजेशन मानसिक रोग में या मेंटल हेल्थ में किया होता है, और एज अपोज टू साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स जो कि या तो BA या BSc के डिग्री के बाद मास्टर्स करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और वो लोगों को समुपदेशन या काउंसलिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जबकि साइकेट्रिस्ट जो है वो काउंसलिंग टेस्टिंग के साथ साथ ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद लेट मी फर्स्ट थैंक आदर्श विद्यालय फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं आप लोगों का आज यहाँ पे गाइडेंस कर सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप सबको एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि आप वन ऑफ द मोस्ट टफ टाइम में से निकले हैं जो हम सब ने कलेक्टिवली जिया है। पर आई थिंक बच्चों के लिए सबसे डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि आपको हमेशा हाफ इन्फॉर्मेशन मिली है, हमेशा हर चीज़ बताई नहीं गई है, बस बोल दिया गया है कि अभी घर में रहना है, अभी दोस्तों से नहीं खेलना है, अभी स्कूल नहीं जाना है। एंड आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ब्यूटिफुली इस चीज़ को निभाया है और पेरेंट्स को हेल्प आउट किया है। सबसे पहले ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। साथ ही साथ आई डोंट थिंक एक्सेप्ट आपकी जनरेशन, ऐसी कोई जनरेशन इसके पहले रही है जिसने इतने अलग अलग तरीक़ों से अपनी टीचिंग की है। कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी हाइब्रिड मोड, लर्निंग गूगल, जूम, नई नई चीज़ें, लर्निंग थ्रू यूट्यूब एंड वीडियोज़। क्या फटाफट आपने इस सब को पिकअप किया है, एंड यू हैव स्टिल कंटिन्यूड। सो कूडोज टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट पेरेंट्स ऑल्सो यहाँ पे, क्योंकि आप सबको भी आपका पूरा लाइफस्टाइल इसके लिए बदलना पड़ा है। आप सबको भी अकोमोडेट करना पड़ा है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी करें, घर की बाकी जिम्मेदारियां भी संभालें, और टीचर्स को भी हेल्प आउट करें कि वो आपके बच्चों का कंटिन्यूड एजुकेशन चालू रख सकें। एंड आई नो इट्स नॉट बीन ईजी, आप सबके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा है, इंक्लूडिंग टीचर्स के लिए, हु आर अनदर फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन्होंने इस पूरे टाइम में नए नए इनोवेटिव तरीक़ों से बच्चों को ऑनलाइन एंगेज रखना, मेकिंग श्योर कि वो एब्सेंट माइंडेड नहीं हो जाए, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए, और हर एक का ऊपर ध्यान देना। एक फ़िज़िकल क्लास में 40 बच्चों के ऊपर ध्यान देना और ऑनलाइन क्लास में 40 छोटी छोटी स्क्रीन्स में बच्चों के ऊपर ध्यान देना इज़ अ ह्यूज टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मुझे ये टॉक ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट स्टार्ट करनी है कि हम सब इस चीज़ में एक वॉरियर की तरह बाहर आए हैं, एंड वी हैव ऑल बीन विनर्स। बट ये कोरोना वायरस ने हम सबको काफ़ी कंफ्यूज भी कर दिया, क्योंकि हर रोज़ कुछ नया निकाल देता है। हम थोड़ा सेटल हुए, अभी क्रिसमस मना रहे हैं, न्यू ईयर्स की तैयारी कर रहे हैं, और फिर नया ओमिक्रॉन आ जाता है। हम अभी तैयारी कर रहे हैं फिर से स्कूल स्टार्ट करने की, और फिर नया कुछ नंबर्स बढ़ जाते हैं। सो वी आर नेवर श्योर कि आगे क्या होने वाला है। और ये जो स्टूडेंट्स पहली बार स्कूल में जाने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड वाले, उनके लिए भी बहुत डिस्टर्बिंग है, बिकॉज उन्होंने तो कभी स्कूल एनवायरनमेंट देखा ही नहीं है। और उनके लिए उनके पेरेंट्स और वो इतने एक्साइटेड थे कि अब स्कूल चालू होएगा, अब स्कूल देखेंगे, इतने सारे फ्रेंड्स से मिलेंगे, साथ में बैठ के डब्बा खाएंगे, पढ़ेंगे। एंड नाउ वी आर नॉट श्योर वैसा हो पाएगा क्या नहीं। एंड इक्वली डिफ़िकल्ट है हायर क्लासेस के लिए, चाहे वो 9th-10th हो, 11th-12th हो, बिकॉज़ वो इतने सालों से जो दोस्तों के साथ पढ़ते आए हैं, साथ में बैठ के मज़ा करते आए हैं, जिनके साथ शायद 10वीं के बाद इतनी देर मिल नहीं पाए, उनसे अब मिल पाएंगे कि नहीं, वो भी एक उनके लिए अनसर्टनिटी हो गई है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको सडनली ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देने बोल दी, जबकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पूरी चली गई है 1-1.5 साल से, एंड जूम और गूगल ने थोड़ा चीटिंग भी इजी कर दिया है, और अभी फ़िज़िकल इसमें वो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जो करना नहीं भी चाहिए। सो आई थिंक इट इज़ ऑल क्वाइट कन्फ्यूजिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू। बट हम सबको इस टाइम पे इस न्यू नॉर्मल के साथ लेके चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो पिछले 1.5 साल में हमने कोरोना से सीखा है, कोरोना ने जो हमको टीचर बन के सिखाया, वो यही है कि एज ह्यूमंस वी आर वेरी रेजिलिएंट। हमारे सामने कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती क्यों नहीं आ जाए, हम रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और ये हमेशा एक लाइफ लेसन है, हमेशा के लिए।
जैसे अगर आपको लगता है कि आज आपने कोई प्लान बनाया है कि कल मैं डॉक्टर बनूंगी या कल मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं बहुत टॉप का लॉयर बनूंगा, और आप उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, पर किसी कारणवश आपका वो गोल पूरा नहीं हो पाता, किसी कारणवश आपको वो मार्क्स उतने नहीं मिल पाते जितने चाहिए, तो हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमको ऐसा लगता है कि अब लाइफ ख़त्म, इसके आगे और कुछ नहीं है। सोचिए जब कोरोना आया था और जब हम एज डॉक्टर्स उसके लिए इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे, हमें नहीं समझ आ रहा था कि इससे कैसे डील करना है, अगर हम सोचते कि बस अब ख़त्म, इसके आगे तो और कुछ नहीं हो सकता, तो क्या आज हमारे पास इतनी सारी वैक्सीन्स होती, इतनी सारी दवाइयाँ होती, इतने सारे नए तरीके होते कि जिससे अब हम लाइफ वापस नॉर्मल पे ला रहे हैं, अब फिर से हम वो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं जो हम पहले करते थे, ऑफ कोर्स विद प्रिकॉशंस। तो सिमिलरली जब लाइफ आपको ऐसा कोई झटका दे, अगर आप थोड़ा शांत दिमाग से सोचें, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, आजू बाजू सबकी मदद लें, सपोर्ट लें, तो आप उसमें से भी बाहर आके कोई नया चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं। एंड दिस इज़ वॉट यूजुअली लाइफ इज़, इट कीप्स थ्रोइंग कर्व बॉल्स, यानी आपके तरफ बाउंसर्स डालती रहती हैं। अभी हाल ही फ़िलहाल में नई मूवी आई है 83, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, आई एम श्योर ऑनलाइन भी बहुत जल्द आ जाएगी। एंड इट टॉक्स अबाउट हाउ इंडिया, जिसने कभी भी कोई मैच नहीं जीता था, लेट अलोन अ वर्ल्ड कप मैच, उन्होंने 1983 में जब कंडीशंस बहुत ही ख़राब थी, जब सब लोग इतनी उड़ाते थे क्रिकेटर्स की, तब जाके हॉस्टाइल कंडीशंस में सिर्फ खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के कैसे वो मैच जीती, कैसे उन्होंने वो बाउंसर को, स्पिन को अपने फेवर में लेके छक्के पे छक्का लगाया। और उसी तरह आपको भी लाइफ कई बार बाउंसर्स फेंकेगी, कई बार जो आपने प्लान किया है लाइफ में उस हिसाब से लाइफ नहीं जाएगी, बट यू डोंट नो, समटाइम इट्स लाइक अ हिडन अपॉर्चुनिटी। एक फ़नी किस्सा मैं अपने पर्सनल लाइफ का यहाँ आपको बताती हूँ। आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली, मेरे फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं, मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, मेरे कज़न्स भी डॉक्टर्स हैं, तो मैंने हमेशा उन्हें बहुत काम करते देखा। तो जब भी मुझे बचपन में कोई पूछता कि तुम्हें क्या बनना है, मैं हमेशा जवाब देती थी मुझे हाउसवाइफ बनना है, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे बस ग्रेजुएशन करना है एंड मुझे सिर्फ हाउसवाइफ बनना है, क्योंकि मुझे इतना काम करना ही नहीं है, वॉज माई आंसर इवन टिल आई वॉज इन 11th 12th। बट मेरी मॉम ने मुझे बस इतना बोला कि ठीक है, तेरी कोई इच्छा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एंट्रेंस दे दे, अगर क्लियर होएगी तो करना, वरना मत करना। एंड एक ही लालच दी थी कि MBBS ही एक ऐसा कोर्स है जहाँ आप स्कूल जैसी मस्ती कर सकते हो, क्योंकि सेम 100 लोग आपके साथ 5 साल रहते हैं। बाकी सारे कोर्सेज़ में यूजुअली लोग स्कैटर हो जाते हैं, बहुत बड़ी बैचेस होती है, तो आपकी वैसी मस्ती नहीं होती है। तो सिर्फ इस लालच के लिए मैंने एंट्रेंस दी। अब वो उस टाइम मे बी इतनी कंपटीशन नहीं थी व्हेन आई गेव एंट्रेंस, मे बी थोड़ा कोर्स ईजी था, मे बी मेरे डेस्टिनी में था, इसलिए मुझे मार्क्स आ गए और मुझे एडमिशन मिल गई। एंड then I continued my journey of MBBS and right now I'm extremely happy कि मैं सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हूँ। I'm really happy कि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक प्रोफेशनल हूँ, मेरा एक करियर है which gives me a lot of satisfaction and gratification। बट मेरे साथ ऐसे कई सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिन्हें बचपन से डॉक्टर बनना था, जो मेरे से ज़्यादा मेहनती थे, शायद मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे, और जो बहुत जी जान लगा के मेरे साथ एंट्रेंस में पढ़ते थे। एक पर्टिकुलर गुड फ्रेंड थी जिसने बहुत ही मेहनत की थी 11th-12th में, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं कर पाई उस टाइम पे एंट्रेंस, एंड वो काफ़ी हताश हो गई थी। एंड इनफैक्ट मुझे भी बहुत बुरा लगा था इस बात का कि यार मुझे चाहिए नहीं फिर भी मिल गया है, और उसको इतना चाहिए था फिर भी नहीं मिला। बट देन शी पिक्ड हर सेल्फ अप और उसने इंजीनियरिंग की तरफ रुख बदला, एंड शी वॉज़ वेरी सक्सेसफुल एट दैट। एंड अभी वो एक टॉप की कंपनी में CEO है, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी वेयर शी इज़ नाउ। लुकिंग बैक शी फील्स कि शायद मैं एज अ डॉक्टर उतनी अच्छी फिट नहीं होती, शायद दिस इज़ वॉट आई वॉज सपोज टू डू, इसीलिए वॉट एवर मेहनत मैंने की उसके बाद भी मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो कभी कभी वी आर नॉट श्योर कि हमारे तरफ हम कितना भी कुछ कर लें तो हमारी मेहनत क्यों अलग तरीके में चली जाती, क्यों रंग नहीं लाती। इट इज़ समटाइम्स वॉट वी आर डेस्टाइन्ड टू डू। तो अगर आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि फेलियर जो आप फेस करते हैं एट टाइम्स, दैट इज़ ऑल्सो अ वे फॉर अनदर डोर टू ओपन। शायद कुछ और लिखा है आपके लाइफ में, इसीलिए वो हो रहा है, तो यू विल बी एबल टू अप्रोच इट इन अ मच बेटर मैनर।
अनदर लेसन आई थिंक कोरोना ने जो हमें सिखाया है, जो हमें लाइफ लॉन्ग याद रखना है, वो है पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस के बारे में। अभी जो हम हैंड वॉशिंग 1.5 साल से हर छोटी छोटी देर में करते हैं, वो एक लाइफ लेसन हमारे लिए हो सकता है, नॉट जस्ट कोरोना बट कई सारी बीमारियों से दूर रहने के लिए। एज डॉक्टर्स हमारी तो हमेशा आदत होती है कि हम हर थोड़े टाइम में हाथ हैंड वॉश करते ही हैं, बट अब ये जनरल पब्लिक में भी आ गया है। सो एवरी टाइम आप बाहर से आएँ आप ज़रूर हाथ धोएं, आप खाना खाने के पहले भी ज़रूर हाथ धोएं। जब ऑफलाइन स्कूल्स चालू हो जाएंगी तो ज़रूर याद रखें कि स्कूल में भी बिफ़ोर आप लंच लें, बिफ़ोर आप कोई भी डब्बा लें, प्लीज़ रिमेंबर कि आप हाथ धोएं। जब आप स्कूल से घर जाते हैं, क्योंकि स्कूल में इतने सारे आपके फ्रेंड्स, टीचर्स हर अलग अलग जगह से आते हैं और अभी तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर जाके भी हाथ धोएं और इसे लाइफ लॉन्ग याद रखें, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों से आपको दूर रख सकता है। एंड इट्स अ वेरी सिंपल 20 सेकेंड थिंग टू डू। आप सरप्राइज होंगे कि जब कोरोना हर तरफ पीक हो रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, जापान वॉज द वन कंट्री जहाँ उसका रेट सबसे कम था, बिकॉज दैट वॉज द कंट्री जो हमेशा से ही, कई सालों से ही, दे हैव द कल्चर ऑफ वेयरिंग अ मास्क बिकॉज ऑफ देयर पोल्यूशन लेवल, बिकॉज ऑफ देयर सुपर हाइजीन लेवल, एंड वो बहुत रिपीटेडली हैंड वॉश करते हैं। दैट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर। जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में कि हम रास्ते में थूक देते हैं पान, या कहीं पर भी इधर उधर ये कर लेते हैं, या स्ट्रीट फूड भी हम एकदम से खा लेते हैं, ज़रूरी नहीं हाइजीनिक जगह से खाते हैं, और हम बहुत प्राउडली बोलते हैं इस सब से तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है इसीलिए हम कर रहे हैं। बट अभी हमें एक छोटे से वायरस ने बताया है कि दैट इज़ नॉट राइट, ऐसा नहीं है। ये चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी और हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसीलिए हमें ये लाइफ लेसन भी यहाँ से लेना है कि लाइफ लॉन्ग के लिए जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ अननेसेसरीली मास्क नहीं खोलें, जहाँ पॉसिबल है वहाँ हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और ये एक न्यू नॉर्मल बन जाए ताकि हम बहुत जल्दी धीरे धीरे वापस रूटीन में आ सकें, हम वापस से अपनी सारी फेस्टिवल्स मना सकें, वापस से स्कूल की मस्ती कर सकें, वापस से सब पढ़ाई कर सकें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बनाएं। प्लस जैसा मैंने फेलियर का बोला, वैसे ही आगे जाके स्पेशली ये बड़े बच्चों के लिए है जो 9th to 12th के बीच में है। दिस इज़ योर पर्सनैलिटी फॉर्मिंग ईयर्स। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको सबसे अच्छा एडवाइस ऐसा लगता है सिर्फ मेरे फ्रेंड्स देते हैं। दे आर द बी ऑल एंड डू ऑल। अगर सब फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि ये कूल चीज़ है तो ये मुझे करना है, अगर सब फ्रेंड्स में किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, तो मेरा भी होना ही चाहिए, अदरवाइज़ क्या मतलब है। अगर सोशल मीडिया पे किसी का ऐसा प्रेजेंस है तो मेरा भी वैसा ही होना ही चाहिए। सो जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर कि ऑफ कोर्स ये वो टाइम है जहाँ आप अपनी पर्सनालिटी फॉर्म कर रहे हैं, जहाँ आप खुद के बारे में अवेयर हो रहे हैं, बट ये वो भी टाइम है जब आपके फ्रेंड्स भी सेम चीज़ कर रहे हैं, उनको भी लाइफ के बारे में उतना ही पता है जितना आपको पता है। पर आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स ऐसे लोग हैं जो ये एक्सपीरियंस के थ्रू जा चुके हैं, जिनको इससे ज़्यादा चीज़ें पता है। तो अगर वो आपको कोई चीज़ के लिए रोक टोक कर रहे हैं, कोई चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो इमीडिएट रिएक्ट करने के लिए 2 बार पहले सोचें। आप सब काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी अवेयर हैं, आप लोग ग्लोबल सिटीजन्स हैं, तो आपको हर चीज़ का प्रो एंड कॉन ऑलरेडी मालूम है। आपको पता है कि अलग अलग नशीली चीज़ों से क्या नुकसान हो सकता है, ज़्यादा स्क्रीन देखने से क्या नुकसान हो सकता है। आपको ये भी मालूम है क्योंकि आप खुद रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पे स्टोरीज़ डालते हैं, कि आप भले ही वो रील जो बनाएं वो आपकी लाइफ का 5 मिनट है, पर दोस्तों को क्या लगता है दिस इज़ योर लाइफ 24/7, बट यू नो द ट्रूथ। सिमिलरली जो रील्स आपके दोस्त भी डालते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी डालते हैं, दैट इज़ जस्ट 5 मिनट्स ऑफ देयर लाइफ, दैट इज़ नॉट 24/7। जो भी आपके आइडल है, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, दे ऑल स्ट्रगल इन लाइफ, दे ऑल हैव देयर एंग्जाइटीज़, दे ऑल गो थ्रू देयर लो फेजेस, बट दे डिसाइड टू चूज टू पिक देमसेल्व्स अप एंड मूव ऑन। तो अगर आपको उनसे सीखना है तो उनको देख के आप जेलस मत होइए, उनको देख के आप डिप्रेस मत होइए, उल्टा ये सीखिए कि ये 5 मिनट के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, उनके कितने सारे स्ट्रगल्स रहे होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ वो पहुँचे हैं। सो सिमिलरली अगर आप भी आपकी लाइफ बैलेंस करें तो यू कैन ऑल्सो अचीव दैट। एंड टू सम अप, एक सिंपल मंत्रा मैं आपको बताऊंगी फॉर लाइफ, फॉर नॉट जस्ट योर स्टूडेंट लाइफ बट इवन एज एन अडल्ट। Whatever you do, always make sure to have a good sound sleep of 8 hours.
चाहे आप एंट्रेंस दे रहे हैं, चाहे आप 12th के बोर्ड्स दे रहे हैं, चाहे आप गेमिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, द की टू अ शार्प माइंड एंड गिविंग योर बेस्ट इज़ हैविंग एन 8 hours ऑफ साउंड स्लीप। प्लस दिस इज स्पेशली फॉर पेरेंट्स कि इवन अगर आपके बच्चे बोर्ड्स में हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो दिन भर में 1 से 1.5 घंटा कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करें, खेलें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा बाहर निकलें, सोशलाइज करें, बिकॉज दैट रिचार्जेस देम, रिफ्रेशेस देम, और वो उनको स्टडी करने में और अच्छी मदद करता है ताकि वो अपने गोल्स अच्छे से कर सकें। ऑफ कोर्स इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आप लोगों ने नशीले चीज़ों से दूर रहना है, बिकॉज दैट आर हार्मफुल फॉर यू, एंड नशीलों चीज़ों में इंटरनेट और स्क्रीन भी आता है। सो उसका कंजम्पशन भी आप जितना लिमिटेड रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कोई भी फॉर्म ऑफ हॉबी या रिलैक्सेशन डेफिनेटली फॉलो करें, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, योगा हो, वॉट एवर योर हॉबी इज़, एटलीस्ट टेक आउट हाफ एन आवर फॉर दैट, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म योर पर्सनैलिटी, हेल्प यू ग्रो फर्दर। एंड जब भी आपको लगे कि आई एम गोइंग थ्रू सम टफ टाइम जो मैं डील नहीं कर पा रही हूँ या डील नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे समझ नहीं रहा है आगे की चीज़ों के बारे में, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, रीच आउट टू योर टीचर्स, रीच आउट टू योर पेरेंट्स। ज़रूरत लगती है तो प्लीज़ रीच आउट टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइक अ काउंसलर और अ साइकियाट्रिस्ट एंड सीक हेल्प। जितनी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है उतनी ही मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, एंड ये पैंडमिक ने हमें वो भी चीज़ सिखाई है। सो आई होप आज की मेरी ये बातचीत, थोड़ा लंबा सा मोनोलॉग, बहुत बोरिंग नहीं रहा है और कुछ ना कुछ इसमें से आपको सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंट लिसनिंग। ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, एंड आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट इन लाइफ। थैंक यू सो मच।